हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो का स्वागत है। तो हम आज की वीडियो में बोलेंगे चैप्टर 130 को एक्सप्लेन करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऐसे हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा, जो भाई जिनों के अंदर भाई जो मेमोरी में डाटा डाला जा रहा होता है, मतलब कि जो भी भाई उसे बताया जा रहा हो, मतलब भाई कंप्लीट हो चुका होता है। तो इसके आगे का सीन देखते हैं। तो इसका क्या सीन देखते हैं भाई। आर्किटेक्ट जो भाई कह रहा होता है कि तुम साले गधे हो एक नंबर के, तुमको लग रहा है कि तुम मेरे प्लान को ऐसे ही बिगाड़ के चले जाओगे। और ये सब बातें भाई मैं हंटर चैन को कह रहा होता है। भाई हंटर चैन जो रहती है यहाँ पर भाई शैडो स्किल का मतलब शॉर्ट स्किल का यूज करके भाई आर्किटेक्ट के ऊपर अटैक करती है। तो हमारा भाई जो आर्किटेक्ट रहता है वो कहता है कि चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। तो यहाँ पर हम देखते हैं भाई हंटर चैन के भाई शॉर्ट स्किल से भाई तो आर्किटेक्ट को कुछ नहीं होता, लेकिन आर्किटेक्ट के अटैक से भाई हंटर चैन को बहुत कुछ हो जाता है। भाई उसके कंधे पर भाई लग जाती है उसकी तलवार। और यहाँ पर भाई जो आर्किटेक्ट रहता है वो भाई इन सबका मजाक उड़ा रहा होता है। लेकिन जब भाई जिनू ने भाई इसकी फाड़ दी थी तो भाई इसकी वैसे ही फट के रखी थी हाथ में। और भाई इन कमजोरों से पंगा ले रहे भाई हमारे जिनू से पंगा लेके थे भाई। और भाई ये जो कटरेन टेम्पल रहता है वो भाई कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। बिकॉज यहाँ पर भाई अगर तुम कोई अटैक करोगे तो मतलब ये टेम्पल है वो भाई खुद ही प्रेडिक्ट कर लेगा कि आप कौन सा अटैक करोगे भाई, और उसका जवाब भी देगा वो। मतलब कि भाई दोबारा मतलब वो भी अटैक करेगा। हम भाई टेम्पल तो अटैक करेगा नहीं, मतलब स्टैचूज के सारे भाई वो अटैक करवाएगा, ऐसा सिस्टम है। और भाई जो हंटर चैन रहती है यहाँ पर भाई जो और घायल हंटर्स रहते हैं भाई उनको प्रोटेक्ट कर रही होती है। और भाई हंटर चैन जो रहती है वो भाई आर्किटेक्ट के ऊपर अटैक करती है। बट आर्किटेक्ट भाई आर्किटेक्ट है भाई, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और भाई यहाँ बच्चों जो मुझे रहते भाई घबराते हुए कहता है कि हंटर चैन तुम जिन्हों को जगाने पे ध्यान दो, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। और यहाँ पर भाई जो हमारे हंटर चैन रहते भाई अपने फुल स्पीड के साथ भागती हैं। और भाई उनके कंधे पे भाई जो कट लगा होता है भाई वहाँ से खून भी गिर रहा होता है। भाई हंटर चैन भाई उसको रोकने की कोशिश भी कर रही होती है। और भाई आर्किटेक्ट जो रहता है वो भाई हंटर चैन के ऊपर भाई अपने 4 हाथों का भाई मुक्का मारता है। लेकिन हंटर चैन भाई इसको कैसे ना कैसे करके डॉस कर लेती है। तभी भाई जो आर्किटेक्ट रहता है भाई हंटर चैन के कंधे पे भाई एक शैडो देखता है। और भाई ये सब देखने भाई हंटर चैन से पूछता है कि मतलब कि ये कैसे शैडो सोल्जर तुम्हारे पास है, और मतलब कि ये जिन्हों तुम्हारा क्या लगता है। तो यहाँ पर भाई हंटर चैन कहते हैं कि जिन्हों मेरा दोस्त है, मैं उसे बचाने के लिए आई हूँ। और भाई यहाँ पर आर्किटेक्ट भाई ये सब सुनने के बाद कहता है कि आज हमारे महान किंग आएंगे, आज उनका आने का दिन है और तुम इस अद्भुत सौंदर्य को देखने को पाओगी। और हम भाई यहाँ पर फिर से अपने जिनों को और देखते हैं जो भाई कतई खतरनाक लग रहा होता है। वे भाई यहाँ पर हम अपने आर्किटेक्ट को देखते हैं। और भाई आर्किटेक्ट के मतलब पीछे से भाई वॉइस ओवर आती है कि ये किसने कहा। और तभी भाई आर्किटेक्ट के मुंह पे भाई एक पंच पड़ता है। और ये पंच भाई हमारे चिनू ने मारा होता है भाई आर्किटेक्ट के ऊपर। और यहाँ पर भाई जो चिनू रहता है भाई आर्किटेक्ट से पूछता है कि साले तूने मेरी बॉडी के साथ क्या किया है। और यहाँ पर भाई चिनू को देखकर भाई सभी लोग यहाँ पर भाई मतलब थोड़ा शांत हो जाते हैं, मतलब खुश हो जाते हैं कि भाई इनको कोई बचाने वाला आ चुका है। और लिटरली भाई ये सीन बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। बिकॉज भाई हमारे चिनू ने भाई आर्किटेक्ट के मुंह पे लात रखा होता है। और भाई यहाँ पे जो आर्किटेक्ट रहता है वो भाई जिनू को कह रहा होता है कि वो यहाँ पर कैसे आया, राजा क्यों नहीं आया, अगर तेरे अंदर ब्लैक हार्ट है तो तूने खुद को कैसे कंट्रोल किया। और भाई यहाँ पर जो जिनू रहता है वो भाई मन में सोच रहा होता है ये ब्लैक हेड ये थोड़ा अजीब नहीं है। और भाई जिनू अपने सिस्टम में देखता है भाई उसकी जो माना रहती है भाई 1 लाख प्लस चली जाती है। और भाई जिनू जो रहता है भाई फिर से मन में सोचने लगता है कि इसके रिएक्शन के हिसाब से सिर्फ 2 ही चीज घटित हो सकती है। इस साले ने कभी ऐसी उम्मीद नहीं की होगी, और ये जो ब्लैक हार्ट है वो मेरे फायदे के लिए नहीं है। भले ही मेरा पूरा डाटा रिकवर हो चुका है लेकिन तब भी मेरे सवालों का जवाब मुझे नहीं मिले। और भाई जो हमारा जिनू रहता है भाई इतना सब सोचने के बाद भाई वो आर्किटेक्ट को कहता है कि तूने ही मुझे प्लेयर क्यों चुना, तूने कहा था कि मेरे प्लेयर बनने के तू खिलाफ था, इसका क्या मतलब है और तू मेरे साथ क्या करना चाहता है। तो भाई यहाँ पर जो आर्किटेक्ट रहता है वो भाई घबराते हुए भाई जवाब देता है कि मैंने तुझे नहीं चुना था, तुझे शैडो मोनार्क ने चुना था। उसके बाद भाई जो हमारा जिनू रहता है भाई कई सारे डैगर भाई मतलब निकालता है। उसके बाद भाई आर्किटेक्ट के ऊपर रख देता है और कहता है कि सिर्फ मेरे सवालों का जवाब दे। और भाई यहाँ पर जो बाकी स्टैचूज रहते हैं भाई अपनी जगह पर भाई खड़ी हो जाती है। भाई भाई कोई मूवमेंट ही नहीं कर रहे होते हैं। फिर जो भाई आर्किटेक्ट रहता है वो भाई कहता है जिनू को कि अगर तू मुझे मारेगा तो इसका मतलब कि सिस्टम को भी तू खत्म कर देगा। और भाई जो हमारा जिनू रहता है वो भाई स्माइल करते हुए कहता है कि ओ तू ऐसा सोच रहा है कि मैं तुझे किल कर दूंगा तो मतलब सिस्टम भी नष्ट हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। और बाय द वे नष्ट भी हो जाएगा तो क्या मैं हीरे कंटर फिर से बन जाऊंगा। और हम यहाँ पर देखते हैं भाई यहाँ पर आर्किटेक्ट की भाई आंखें की खुली के खुली रह जाती हैं। और भाई हम यहाँ पर जिनू को देखते हैं भाई जिसने भाई सिस्टम की ऐसी की तैसी कर रखी है। और भाई जिनू भाई सिस्टम के साथ ये सीन क्या होता है जैसे ही मतलब कि जो आर्किटेक्ट था भाई इसको कंट्रोल कर सकता था वाले सिस्टम को, लेकिन बट अब नहीं कर सकता क्योंकि बिकॉज भाई जिन्होंने हमारे ब्लॉक कर दिया है। और भाई यहाँ पर जो आर्किटेक्ट रहता है भाई सिस्टम को कहता है कि क्यों सिस्टम तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और यहाँ पर भाई जिनू भाई अलग ही और रिलीज करते हुए कहता है कि हाँ मैं यही सोच रहा था। और भाई हमारा जो जूनियर रहता है वही एक स्ट्राइक में भाई आर्किटेक्ट को भाई बीच में से काट के रख देता है। और भाई यहाँ पर जो आर्किटेक्ट रहता है वही मरते हुए कहता है कि आप पिलर्स को निर्मित करने वाले आएंगे तो इसका मतलब तेरी मौत भी उनके साथ आएगी, मतलब कि अपने से कुछ होता नहीं है तो भाई दूसरों के सहारे बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर भाई जो चिनू रहता है वो भाई कहता है कि यू आर वेलकम, तुम्हारा स्वागत है। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। तो
यहीं पे वीडियो को एंड भी करेंगे। लेकिन उससे पहले भाई अगर आपको और किसी मानवाय में की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा। और भाई आपको मतलब ये सीन नहीं समझ में आया तो भाई आप प्रीवियस चैप्टर देखो, शुरू से देखो तब समझ में आएगा, ठीक है। और मैं पूरी प्लेलिस्ट की लिंक जो है भाई डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप आराम से देखना भाई।